शुक्रिया। वैसे आज का दिन बोलने का दिन नहीं है मेरे लिए। आज का ये कार्यक्रम किसी एक पवित्र जगह के तीर्थ के रूप में है। ये दिन मैं घंटे भर का सोचकर आया था, 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ये भावनाओं का समय है, ये एहसास का समय, और आप और हम लोग जो शायद इस दुनिया को समझ नहीं सकते हैं वो ये महसूस कर सकते हैं। जब हमारे सामने वो प्रस्तुतियां हो रही थी, सामने एक सर उनको गाइड कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि इनके बीच का आपस का जो कनेक्शन है वो ऐसा लगता है जैसे अलग अलग शरीर में एक आत्मा है जो एक साथ चल रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं भी रही। मैं आने को लेकर के दिल्ली से यहाँ कई बार विचार बना बिगड़ा, लेकिन जब कार्यक्रम के स्वरूप के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार यहां नहीं जाऊंगा तो शायद एक अपराध बोध मन में रह जाएगा। हम मूक बधिर को लेकर के, दिव्यांगता को लेकर के, सक्षमता, अक्षमता, पूर्णता, संपूर्णता को लेकर के अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है संपूर्णता की परिभाषाएं हमने स्वयं गढ़ी हैं। हम जिसे अपूर्ण कह रहे हैं शायद वो संपूर्ण ही है। हमारा देखने का नजरिया अलग है। मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहूं, आज की दौर में जिस तरह की भागा दौड़ और कॉर्पोरेट की लाइफ चलती है, शायद जिसे हम दिव्यांग कहें या मूक बधिर, जो भी शब्द इस्तेमाल लें, हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा कोई शख्स अगर होता है तो उसका आउटपुट सामान्य प्राणी से ज्यादा होता है। कर्म के प्रति उनकी जो समर्पण भाव है या फिर काल्पनिक दृष्टि को लेकर जो दिव्यता है वो वाकई में अद्भुत होती है। और अजीत सर, प्रदीप सर, मुझे लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर समाज सेवा के रूप में हम इसे काउंट करें, आने वाले समय में आप शिक्षा और समाज सेवा के रूप में एक हस्ताक्षर के रूप में स्थापित होंगे। आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये एक मेटेरियलिस्टिक कार्यक्रम नहीं था। मैं इसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। और मैं जब भावनाओं और एहसास की बात करता हूं तो आप और हम में से तमाम लोग तमाम तरह की मेटेरियलिस्टिक सफलताएं प्राप्त करेंगे, लेकिन जब एक वक्त बैठेंगे और ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जीवन की इन तमाम उपलब्धियों के अंदर वो कौन सी उपलब्धि हैं जो हमें सुकून दे सकती हैं, तब शायद हमारे पास गिनने की चीजें कम होगी, लेकिन शायद सर के पास वो तमाम वजहें होगी जो उनको सुकून देगी, जो उनको एक सुखद एहसास दे सकती हैं। आज इस मंच पर तमाम लोग बैठे हैं। मैं जब कार्यक्रम की लिस्ट देख रहा था तो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने वाले भी तमाम लोग बैठे हैं। मेरा आप लोगों से भी एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की बदलती हुई पीढ़ियों में आज जब सोशल मीडिया यानी कि समाचारों या संवेदनाओं को संचारित करने का सोशल समाज ही माध्यम बन चुका है। प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स का मैं नाम नहीं लूंगा, समाज ही माध्यम है। ऐसे में ये जो तबका है जिसकी हम प्रस्तुति इतने समय से देख रहे थे, इनको लेकर के हमारे समाज परिवार में शुरुआती समय में जो ट्रीटमेंट होता है वो ठीक नहीं होता है। आपकी मिलियंस ऑफ मिलियंस में रीच है। मैं चाहूंगा कि आप लोग समाज के बीच में एक ऐसा मैसेज देखें, क्योंकि मैं जब प्रस्तुति देख रहा था तो एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा था कि जब इनको सही से गाइड किया गया तो कितना परफेक्शन इनकी प्रस्तुतियों में दिख रहा है। ये परफेक्शन सिर्फ प्रस्तुतियों में नहीं, उनके जीवन निर्माण में भी आ सकता है अगर समाज समय रहते उनको सही से गाइड करना शुरू करे। दूसरा, मैं आप लोगों से एक और विशेष सहयोग मांगूंगा, जो मैं हर समय हर जगह कहता हूं। हमारे राजस्थान में जो पहले चिंता के रूप में नहीं थी, वो आज नशा बहुत बड़ी चिंता के रूप में आ चुका है। नशा और जुआ, इन दोनों के खिलाफ आप अगर मुहिम चलाएंगे तो शायद छोटी मोटी जो सामाजिक स्तर की मुहिमों से बड़ी मुहिम बन सकती है, क्योंकि हमने समाज की धारणाओं के बदलते हुए स्वरूप को देखा है। तो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों के प्रति समाज का जो आम तबका होता है, गांव देहात का जो तबका होता है, उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी विश्वसनीयता कुछ ज्यादा होती है। ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हालांकि मैं यहाँ हिंदी बोल रहा था, अभी सर का लोग कह भी रहे थे हिंदी को लेकर के। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो इसलिए क्योंकि हिंदी अब मेरी मजबूरी बन चुकी है, और उस मजबूरी को मैं यूं परिभाषित करूंगा कि मेरी पहचान पर एक दूसरी पहचान ने अतिक्रमण कर लिया है। जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे तो गुजरात, पंजाब या साउथ के स्टेट, वहां के लोगों को करियर ऑप्शन बहुत आसानी से मिलते थे, उनको कैंपस प्लेसमेंट मिलता था, इसलिए क्योंकि तमाम
कॉरपोरेट की कंपनीज जब किसी राज्य की सरहद तक दस्तक देती है तो उसे पता होता है कि यहां से आगे हमारी यात्रा तभी तय हो सकती है जहां यहां की लोकल भाषा बोलने वाला व्यक्ति साथ में हो, और ऐसे में स्थानीय भाषा की डिमांड बढ़ती थी। हमारी उस समय मजबूरियां होती थी, निराशा होती थी, क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई है, लिहाजा राजस्थान में राजस्थानी भाषा के टीवी चैनल नहीं है, और हम जिस हिंदी भाषा की भागादौड़ कर रहे हैं वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की एक तरफा अधिकार कह सकते हैं हिंदी भाषा पर। तो मैं आखिर में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और सर का शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे लिए जीवन की सुखद शामों में से एक शाम ये है। शुक्रिया।